कहते हैं महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है किस्मत की, ये कहानी है धर्म और अधर्म की, और ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो हर बार सही था लेकिन हर बार हार गया। उस योद्धा का नाम था कर्ण। कर्ण, जिसे दुनिया दानवीर कहती है, लेकिन सच ये है कि कर्ण की जिंदगी सिर्फ एक दान थी। कर्ण का जन्म साधारण नहीं था, वो सूर्य देव का पुत्र था, पर उसके जन्म के साथ ही उसकी मां ने उसे अपनाने से इनकार किया, क्योंकि कर्ण का जन्म कुंती के उस बच्चे से हुआ था जो वो कभी दुनिया को बताना नहीं चाहती थी। और फिर कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया गया। नदी की लहरें उसे बहाती रही और उसकी किस्मत उसे उस जगह ले गई जहां एक साधारण रथ चलाने वाले अधिरथ ने उसे उठाया। कर्ण का पालन पोषण एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक सपना था। वो सपना था दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने का। समय बीतता गया, कर्ण बड़ा हुआ और उसने धनुष उठाया। वो रोज अभ्यास करता, रातों को जागता और दिन में युद्ध की कला सीखता। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय सिर्फ राजकुमारों को ही श्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। फिर भी कर्ण नहीं रुका। वो द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे ठुकरा दिया। कर्ण ने फिर परशुराम के बारे में सोचा, जो केवल योग्य योद्धाओं को शिक्षा देते थे। कर्ण ने एक झूठ बोला, उसने खुद को ब्राह्मण बताया और परशुराम से शिक्षा लेने लगा। परशुराम ने कर्ण को सब सिखा दिया, अस्त्र शस्त्र की विद्या और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान। लेकिन किस्मत ने वहां भी कर्ण का साथ नहीं दिया। एक दिन कर्ण परशुराम की गोद में सिर रखकर सो गया। तभी एक कीड़ा उसके पैर में घुस गया और उसका पैर लहूलुहान हो गया। कर्ण को दर्द हुआ, लेकिन वो हिला नहीं। वो इसलिए नहीं हिला क्योंकि अगर वो हिलता तो परशुराम की नींद टूट जाती। जब परशुराम जागे और उन्होंने खून देखा तो उन्होंने समझ लिया एक ब्राह्मण इतना दर्द सह नहीं सकता। और उसी पल परशुराम को एहसास हुआ कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है। परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि जिस विद्या पर तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व होगा, उसी समय तुम उसे भूल जाओगे। और ये शाप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी हार बन गई। समय बीतता गया। एक दिन हस्तिनापुर की रंगभूमि में अर्जुन अपनी कला दिखा रहा था। पूरा राजमहल, पूरी सभा अर्जुन की तारीफ कर रही थी। तभी वहां कर्ण आया। कर्ण ने धनुष उठाया और कहा कि वो अर्जुन से भी बेहतर है। पर जैसे ही कर्ण ने चुनौती दी, पूरी सभा हंसने लगी। लोगों ने कहा, ये तो सूत पुत्र है, ये अर्जुन के सामने कैसे खड़ा होगा। उस दिन कर्ण का अपमान हुआ, पर कर्ण ने अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने दिए। उसने सिर्फ चुपचाप अपने अंदर की आग को और बड़ा कर लिया। तभी एक व्यक्ति आगे आया। वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़ा और उसे अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन कर्ण को पहली बार लगा कि किसी ने उसे सम्मान दिया है। और उसी दिन कर्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले लिया। उसने अपना सब कुछ दुर्योधन को दे दिया, दोस्ती, वफादारी और अपनी जान तक। कर्ण धीरे धीरे कौरवों का सबसे बड़ा योद्धा बन गया, लेकिन उसका दिल फिर भी अधूरा था, क्योंकि कर्ण को हमेशा एक बात खलती थी कि दुनिया उसे पहचान नहीं देती। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास आए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कर्ण असल में कुंती का पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण के लिए ये बात सपने जैसी थी। जिस पहचान को वो जीवन भर ढूंढता रहा, वो पहचान उसे मिल गई, लेकिन बहुत देर से। कृष्ण ने कर्ण को कहा, अगर वो पांडवों का साथ दे तो उसे राज मिलेगा, सम्मान मिलेगा और उसका असली अधिकार मिलेगा। पर कर्ण ने सिर झुका दिया। कर्ण ने कहा कि जिस व्यक्ति ने उसे राजा बनाया, जिसने उसे सम्मान दिया, वो दुर्योधन है और कर्ण अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। कृष्ण ने कर्ण को देखा और समझ गए कर्ण महान था, लेकिन उसका धर्म गलत जगह बंध चुका था। कुछ दिन बाद देवराज इंद्र कर्ण की परीक्षा लेने आए। उन्हें पता था कि कर्ण के पास एक दिव्य कवच और कुंडल है जो उसे अमर बनाता है। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप लिया और कर्ण से वही कवच और कुंडल मांगा। कर्ण ने सब समझ लिया। कर्ण जानता था ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी कर्ण ने मुस्कुराकर अपने शरीर से कवच निकाल दिया, कुंडल निकाल दिया। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन कर्ण का चेहरा शांत था, क्योंकि कर्ण के लिए दान ही सबसे बड़ा
इंद्र खुश हुए। उन्होंने कर्ण को वरदान दिया कि वो एक दिव्य शक्ति देगा जो केवल एक बार चलेगी। कर्ण ने वो शक्ति स्वीकार कर ली, लेकिन कर्ण का भाग्य अब भी उसके खिलाफ था। युद्ध में एक दिन घटोत्कच ने कौरवों की सेना में तबाही मचा दी। दुर्योधन घबरा गया। कर्ण ने उस समय वो दिव्य शक्ति चला दी जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखी। घटोत्कच मारा गया और उसी के साथ कर्ण की अर्जुन को हराने की उम्मीद भी मर गई। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण ने धनुष उठाया। उसके पास शक्ति थी, हिम्मत थी, पर किस्मत नहीं थी। और तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। वो एक पल के लिए असहाय हो गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध के नियमों के अनुसार असहाय व्यक्ति पर वार नहीं किया जाता। लेकिन उस पल कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब कर्ण ने नियम नहीं देखे। जब अभिमन्यु को घेर कर मारा जा रहा था तब कर्ण ने धर्म नहीं देखा। और अब युद्ध का समय खत्म हो चुका था। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। उसने आंखें बंद की और जैसे ही उसने बाण छोड़ा, वो बाण सीधे कर्ण के हृदय में जा लगा। कर्ण धरती पर गिर पड़ा। सूर्यपुत्र जैसे सूर्य की तरह ही अस्त हो गया। उस पल युद्ध रुक गया, हवा शांत हो गई और ऐसा लगा जैसे स्वयं धरती भी रो रही है। कर्ण मर चुका था, लेकिन कर्ण की कहानी कभी नहीं मरी, क्योंकि कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था। कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जीवन भर सम्मान नहीं मिला। कर्ण एक ऐसा भाई था जो अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ता रहा। कर्ण एक ऐसा पुत्र था जिसे मां ने छोड़ दिया। और कर्ण एक ऐसा मित्र था जो दोस्ती निभाते निभाते खुद भी नहीं। महाभारत हमें सिखाती है कि कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, बस उसकी किस्मत उसे गलत रास्ते पर खड़ा कर देती है। कर्ण का दुख ये नहीं था कि वो मारा गया। कर्ण का दुख ये था कि वो जीवन भर अपनी पहचान ढूंढता रहा, और जब पहचान मिली तब जिंदगी खत्म हो चुकी थी। और इसीलिए महाभारत का सबसे दर्दनाक पात्र कर्ण था।